देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान देख रहा है। आप कितने देर तक, कब तक लोगों को डरा के इस तरह से रखेंगे? ये दिस इज आवर हिस्ट्री। हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया जी। कैसे? अंग्रेज भी तो यही करते थे, डरा के रखते थे। पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय से पूछताछ की है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में जया बच्चन का गुस्सा सामने आया है। तब तक ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जया बच्चन इसलिए भड़क रही हैं क्योंकि ईडी ने पूछताछ की जो टाइमिंग रखी है वो यूपी चुनाव के समय की है और ये जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन जब से जया बच्चन का एक दूसरा बयान सामने आया है उसके बाद से लगातार ये पूछताछ सियासी मोड़ लेती जा रही है। मतलब कि घूम फिर करके हर मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आकर ही रुक जाता है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं जया बच्चन का बयान। बोलना चाहती हूँ, मगर अगर नहीं, मैं देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान देख रहा है। आप कितने देर तक, कब तक लोगों को डरा के इस तरह से रखेंगे? ये दिस इज आवर हिस्ट्री। हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया जी। कैसे? अंग्रेज भी तो यही करते थे, डरा के रखते थे। तो ये भी कर रहे हैं। कौन से अंग्रेजों से बुरा बदल वो है? वैसे ही है, सेम थिंग। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घंटी अभी बजी भी नहीं है, लेकिन कई मुद्दों ने अपना बिगुल बजाना शुरू कर दिया है। फ़ोन टैपिंग का मामला हो, इनकम टैक्स के छापे हों या फिर ईडी की पूछताछ हो, सभी मुद्दे अब सियासी रंग में ढल चुके हैं। जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अगर विपक्ष निर्दोष है तो फिर जांच से क्या डरना। वहीं विपक्ष इस टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है कि जब यूपी में चुनाव आने वाले हैं तभी जानबूझ के पुराने मुद्दों को खींचा जा रहा है। अभी विधानसभा चुनाव में 3 महीने बाकी हैं और इन 3 महीनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या क्या उठापटक देखने को मिलती है, जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान देख रहा है। आप कितने देर तक, कब तक लोगों को डरा के इस तरह से रखेंगे? ये दिस इज आवर हिस्ट्री। हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया जी। कैसे? अंग्रेज भी तो यही करते थे, डरा के रखते थे।